ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि मेधावी मुनि की कन्या ने दुर्वासा मुनि से पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हुए क्या क्या कहा था। तब दुर्वासा मुनि के समझाने पर भी मेधावी मुनि को पुरुषोत्तम मास की महिमा पर कोई विश्वास नहीं हुआ और वह शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या में लीन हो गई। इतना वृतांत नारायण जी के मुंह से सुनकर देवर्षि नारद बोले, सब मुनियों को जो भी दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो उस कुमारी ने किया है महामुने, हमसे सुनाइए। तब श्री नारायण बोले, हे देवर्षि। इसके बाद ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ कर दिया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी लगने लगी मानो कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। ठंड के कारण नाक से निकलती हुई शोभित धुएं की राशि इस तरह दिखाई देने लगी मानो जैसे कमल से मकरंद पार करके भंवरों की पंक्तियां जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के ही वह सोती थी और सुंदर अंगों वाली वह प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। इस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर देवराज इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दशा और ऋषियों से इस प्रहणिया हो गए। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे राजन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष बीत गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने फिर प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसा ही वह सहसा खड़ी हो गई और तपस्या से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और धूप से क्लेश पाई हुई वह शंकर जी को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्तियुक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या कहने लगी, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमह, हे मेरे आधार, मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है, जिसके अंग अनेकों तापों से व्याप्त हैं और परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी अगर आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ,
हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है, अपने सेवक की रक्षा कीजिए। हे राजन, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके द्वारा उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभीष्ट हो वो वर तू मांग ले। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूं, तू दुख मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से वह बोली कि हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर मत कीजिए। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने इसके सिवा अपने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले, हे मुनि कन्ये, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, इसलिए 5 पति का वर देकर आप लोक में मेरी हंसी मत कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली भला कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह अपने को ही समझिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर से उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर इसके बाद परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रेम मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले ही अपमान कर दिया है। हे सुभ्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो ये तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी, जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूर्खे, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम मास के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल ही मिलता है। ये बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा ही करने वाले हैं।
जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे ना पूजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है कहो। इस प्रकार कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट हृदय की तरह चकित सी रह गई। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा की तरफ चले गए, तब वृत्तासुर को मारकर जैसे देवराज इंद्र को चिंता हुई थी, ठीक उसी प्रकार मुनिराज की उस कन्या को अब चिंता होने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।